नमस्कार। वेलकम माय चैनल धाम से जुड़े विद मधु। आज मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू आप किस दिन खरीदें, झाड़ू का इस्तेमाल आप कैसे करें, झाड़ू को कहाँ रखें, जब आपकी झाड़ू पुरानी हो गई हो, यूज में नहीं आती हो, तो उसको आप किस दिन घर से बाहर निकालें। तो देखिए, झाड़ू जो होता है वो हमारी एक तरह से हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। जैसे एक तरह से माँ लक्ष्मी को भी इंडिकेट करता है। जिससे कहने का मतलब कि माँ लक्ष्मी जो होती है वो साफ सुथरे जो घर होते हैं उन्हीं घर में उनका प्रवेश होता है। तो साफ सुथरे हमारे झाड़ू के द्वारा ही होती है। तो कहा जाता है कि जब तक हमारा घर गंदा होता है तो उस घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। तो दरिद्रता जो थी माँ लक्ष्मी की अपनी सगी बहन थी। जैसे और माँ लक्ष्मी जो होती है वो साफ सुथरे घर में प्रवेश करती हैं। तो जब तक आपका घर गंदा होता है तब तक उस घर में दरिद्रता रहती है। और जैसे ही आप झाड़ू लगा करके साफ कर देते हैं उस घर को, तो उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है और दरिद्रता जो है वो निकल जाती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप झाड़ू जब भी खरीदे तो वो आपका शुक्ल पक्ष हो। ठीक है, शुक्ल पक्ष हो। शुक्ल पक्ष में आप गुरुवार और शुक्रवार को, ये 2 दिन होते हैं, उस दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। कभी भी आप, ठीक है, कभी भी मंगलवार और शनिवार को आप झाड़ू नहीं खरीदेंगे। जब भी आपको खरीदना हो आप शुक्रवार या गुरुवार, या फिर हो सकता है आप रविवार का भी चुनाव कर सकते हैं, सोमवार को भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर होता है गुरुवार और शुक्रवार। ये दो दिन जो होते हैं माँ लक्ष्मी के नाम पर होते हैं। तो ये 2 दिनों आप में झाड़ू खरीद सकते हैं। अब जो है झाड़ू को हम रखें कहाँ, ठीक है। तो झाड़ू को जितना हो सके आप छुपा कर रखें। ठीक है। तो छुपा कर रखें का कहने का मतलब ये नहीं कि आप पलंग के नीचे रख दें, डाइनिंग टेबल के नीचे रख दें, या फिर आप चेयर के नीचे रख दें, या सोफे के नीचे रख दें। नहीं, आपको जब भी झाड़ू रखनी है छुपा कर ऐसी जगह पे रखनी है कि वो सेफ हो। कहने का मतलब वो उसके ऊपर किसी चीज़ का भार नहीं हो। जैसे, ठीक है, कहने का मतलब है कि झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जैसे वो जगह खुली भी हो और छुपी हुई भी हो। ठीक है। तो झाड़ू को आप कभी भी ईशान कोना में नहीं रखेंगे, अपने घर के ईशान कोना में नहीं रखेंगे। आपको जब भी झाड़ू रखनी हो तो आप उत्तर या पश्चिम दिशा की जगह जो होती है उसका चुनाव करें और उसे छुपा कर रखें। लेकिन कभी भी पलंग के नीचे, अपने बेड के नीचे, कभी भी किसी सामान के नीचे आप झाड़ू को नहीं रखेंगे। ठीक है। ये तो हो गई बात। और झाड़ू को कभी भी गंदी जो होती है ना, कभी कभी साफ करते करते गंदी हो जाती है, तो उसको समय समय पर धोते रहें, उसको सुखाते रहें। और गीली झाड़ू को भी आप नहीं रखें, उसको सुखाते रहें। ठीक है। और झाड़ू को लात नहीं लगानी चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि कहीं ऐसे झाड़ू लगा दिया, उसको कहीं ऐसे पड़ा है, उस पर लोग आ रहे हैं, उसको लांघ के जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आप ऐसी जगह रखिए जिससे वो किसी की नज़र ना पड़े। खास करके जो हमारे घर के जो बाहर लोग होते हैं, वो जब बाहरी लोग घर के हमारे अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस समय उनकी जो नज़र होती है वो हमारे झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। जिससे कहने का मतलब है कि झाड़ू का दिखना जो होता है वो हमारे लिए एक तरह से क्या कहते हैं उसको, बरकत में कमी लाने लगता है। ठीक है। तो झाड़ू को जितना हो सके छुपा कर रखिए। और ग्री कलर्स भी इस तरह को इंडिकेट करता है कि झाड़ू को अगर आप इधर उधर कहीं भी फैला कर रख रहे हैं, कहीं भी इधर उधर, आज यहाँ है, आज वहाँ है, आज यहाँ, मतलब बच्चे उस पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं रखिए झाड़ू को। एक तरह से ये ग्रे कलर्स को भी पैदा करता है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो झाड़ू को बिल्कुल एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे किसी की भी दृष्टि न रखे। आपको झाड़ू लगानी है तो सिर्फ आप ही जानेंगे कि यहाँ मेरी झाड़ू रखी हुई है। ठीक है। उसको साफ तरीका से रखना है। अब ये तो मैंने बता दिया कि कैसे रखना है, ये भी आप जानेंगे कि कब लानी है। ठीक है। तो जब आप नई झाड़ू लाएंगे, ठीक है, जब आप नई झाड़ू लाएंगे, किसी भी अच्छे दिन में आप झाड़ू लाएंगे, और जैसे दिवाली के 1 दिन पहले होता है ना धनतेरस, उसमें भी लोग झाड़ू खरीदते हैं। कोई भी ऐसा पुष्य नक्षत्र आता है तो उसमें भी झाड़ू खरीदना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है। ठीक है। जैसा सब मैंने पिछले हर महीने में बताती हूँ। तो पुष्य नक्षत्र जो होता है वो हर महीने में आता है। तो कुछ अगर आपको खरीदनी है तो आप पुष्य नक्षत्र का चुनाव करें, या फिर नहीं तो शुक्ल पक्ष की ये जो गुरुवार और शुक्रवार है, इन दोनों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको झाड़ू लानी हो, ठीक है, जब आप झाड़ू ले लिए, आपने झाड़ू ला लिए, ठीक है, तो उसकी शुरुआत भी आपको अच्छे दिन में करनी चाहिए। ठीक है। अच्छे दिन में करें। किसी कभी भी मंगलवार या शनिवार को नहीं उसका उपयोग करना शुरू करें।
ठीक है। तो जब भी आप नई झाड़ू लाए, जब आपको उसको इस्तेमाल करनी हो, ठीक है, तो आप अच्छी समय देख लीजिए, राहु काल नहीं होना चाहिए। और जो मौली का जो धागा आता है, ठीक है, मौली का धागा आता है, लाल रंग का होता है, उसको आप लीजिए, ठीक है। और झाड़ू को धो लीजिए उसको पानी से, क्योंकि बाहर से आते हैं बहुत सारे, उसमें गंदगी भी होती है, तो उसको धो लीजिए। उसमें मौली का धागा कम से कम 5 बार आपको लपेटना है, ठीक है। झाड़ू ऐसे ऐसे करके बीच में जहाँ झाड़ू का जो बंधन बना होता है ना, वहीं पे आपको लपेटना है। वहाँ पर कुछ अच्छा सा मंत्र आप चैंट कर सकते हैं तो खुद कर ले, और नहीं तो आप ऑडियो में लगा सकते हैं, तो ऐसा कर लें। और उसके बाद आपको उसको प्रणाम करना है और ऐसी कामना बोलनी है कि ये झाड़ू जिस तरह से, जिस कामना से हम लाए हैं, तो ये घर में हमारी धन बरकत बनी रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करनी है। और उसका उपयोग आपको सबसे पहले पूजा घर में करनी है। पूजा घर अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो ईशान कोना में आप उसका सबसे पहले प्रयोग करेंगे। उसको झाड़ू लगा कर सबसे पहले आप ईशान दिशा में उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर आप जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ करें। और मैंने बताया कि झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं हटाना चाहिए। अब बताते हैं हम आपको कि आपको जब झाड़ू आपकी पुरानी हो गई है तो आपको उसको किस दिन घर से बाहर निकालनी है और कैसे घर से बाहर निकालनी है, ठीक है। तो जब भी आपको झाड़ू घर से बाहर निकालनी हो, टूटी फूटी पुरानी हो चुकी हो, जो यूज में नहीं होती है, तो उसको आप अमावस्या के दिन, ठीक है, अमावस्या के दिन पुरानी टूटी झाड़ू निकालिए, और नहीं तो फिर शनिवार को निकालिए, ठीक है। ये 2 दिनों का चुनाव कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आप घर से टूटी फूटी जो झाड़ू होती है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही उसको फेंक देते हैं, कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ के फेंकते हैं, तो नहीं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। झाड़ू को जितना हो सके उसको बंद पैक करके बाहर निकालिए, ठीक है। जितना हो सके उसको पैक करके बाहर निकालिए। देखिए क्या होता है कि बहुत टाइम से वो हमारे घर में होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर की जो ऊर्जा होती है, हम जो यूज करते हैं, तो हमारी ऊर्जा उसमें होती है ना, तो हमारी ऊर्जा उस झाड़ू में होती है। तो अगर आप उसे यूं ही खुले में बिक देंगे तो हो सकता है किसी की भी नज़र पड़े, किसी अच्छी नज़र हो, बुरी नज़र हो, किसी भी तरह का कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर की ऊर्जा से संपर्क कर सकता है और उसकी किसी न किसी तरह से, तो ये हमारे हित में नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे किसी भी तरह से हित में नहीं हो सकता है। तो अब जब भी घर से झाड़ू अगर आपको बहुत दूर फेंकनी हो, बहुत सारे लोग कचरे बीगने जाते हैं तो बहुत दूर होता है, सुनसान जैसा होता है, तो उस जगह पर नहीं फेंके, ठीक है। आप जितना हो सके उसे पैक कर ले। पहले तो उस झाड़ू को आप धो ले, ठीक है। जब भी आपको फेंकना हो झाड़ू को, तो पहले आप उस झाड़ू को धो लें अच्छे से, उसको पानी गिरा दीजिए, कम से कम उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा हो वो निकल जानी चाहिए, ठीक है। और उसको आप पैक करके फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे फेंक सकते हैं। धोने के बाद हमारी ऊर्जा पानी में निकल जाती है और झूड़ा ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे ही नहीं झाड़ू फेंकेंगे, ठीक है, ठीक है। कभी भी ये गलती आप भूल कर भी नहीं करेंगे, घर से झाड़ू उठाया और उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों के कपड़े भी होते हैं तो हम लोग ऐसे ही उठा करके किसी को दे देते हैं, या फिर जब हम भी सड़क पे जाते रहते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो ठीक है, दान करनी चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको खुद से अगर अपनी एनर्जी से लेकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ऊर्जा होती है और दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो खुद की ऊर्जा होती है वो थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ आपकी जो अपनी है, जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी हो, अपने बच्चे की हो, किसी की फैमिली मेम्बर की हो, तो आप डायरेक्ट किसी को ना दें, चाहे घर से बाहर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें होती है, जैसे आदमी कहता है ना कि देखिए ऐसे करके आए हैं, फिर वहाँ से आने के बाद हमारा मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊर्जा जो होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसको हम आम भाषा में नज़र लगना बोलते हैं, ठीक है। तो नज़र उतारने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, बताएंगे आपको धीरे धीरे करके, सारे वीडियोज आपको देंगे, आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटे बच्चों की नज़र कैसे उतारे, अपनी खुद की नज़र कैसे उतारे, है ना। तो सबसे पहले अभी इस वीडियो में आप इतना जान लीजिए कि झाड़ू मैंने बता दिया कब लाना है और कैसे उसकी सबसे पहले उपयोग करनी है और कैसे उसको घर से बाहर निकालनी है। तो झाड़ू जब भी आप लाएं तो जोड़े में लाएं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपसे बन पड़े तो आप जोड़े में ही घर में लाएं। और जैसे कहने का मतलब होता है, जोड़ा में अगर आपको वो पत्ते वाली आती है ना, जिसको क्या कहते हैं, उसको फूल झाड़ू बोलते हैं, तो अगर आपको जोड़े में मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर सीक वाली जो आती है झाड़ू आप उससे ले सकते, लेकिन कभी भी सिंगल पीस में मत लाइएगा, ठीक है। आपको जब भी झाड़ू खरीदनी है आप जोड़े में ही खरीदेंगे
डबल जो होती है ना उसके साथ झाड़ू करेंगे तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो होता है ना, सुबह में गए, शाम में गए, या फिर 2 दिन बाद जब हम आते हैं तो अपने घर में खाली हाथ कभी मत आइएगा। ठीक है, खाली हाथ कभी नहीं आनी चाहिए अपने घर में, क्योंकि हमारे घर में हमारे पितृ लोग होते हैं, हमारे घर के बच्चे होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर के जो कुल देवी देवता होते हैं, वो हमारे घर के जो इष्ट देव होते हैं जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, तो वो हमारे आने का इंतजार करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे बच्चे हमारा इंतजार करते हैं कि हमारे पापा आएंगे तो हमारे लिए कुछ लेके आएंगे, हमारी अम्मा आएंगी तो हमारे लिए कुछ लेके आएंगे, तो उसी तरह से हमारे जो घर में जितने भी होते हैं, पितृगण होते हैं, देवी देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, तो वो सब भी हमारा इंतजार करते हैं। तो आप घर में कभी भी आप आए तो खाली हाथ नहीं आए, कुछ अपने साथ मीठा जरूर लेकर आए, और जब आप ले करके आए तो पहले आप अपने भगवान को पास रखिए, उनको भोग लगाइए, फिर आप बच्चों में बड़ों में बांटिए। तो ये अच्छे सगुन होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, दैनिक दिनचर्या में जैसे अपना ले, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए शुभ फलदायी होता है। तो आपको ये हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और हमारे शो से जुड़े रहिए, और सबको राधे राधे।